Hello all. So today we are continuing with the chapter. Last lecture we saw few concepts, so we'll be revising that first and then moving ahead. We started with RDBMS, that is Relational Database Management System. What is Relational Database Management System exactly? It is basically a form of database that has organized way of storing data so that there is no confusion, there is no ambiguity, lesser trying to have lesser of duplicacy and making sure that whenever you want to retrieve that data तो वो easily retrieve हो सके, एकदम ऐसा complex queries ना डालना पड़े. सो हमने देखा था कि डेटाबेस में हमेशा ये ऐसा रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है वेयर these rows are nothing but called as records and these columns are called as fields. So this is how a database table looks like. Each individual column is called as field और इस field के अंदर या इस field के related जो हम information store करते हैं हम उसको records बोलते हैं. हर एक रिकॉर्ड के अंदर का जो इंफॉर्मेशन होता है उसको इंडिविजुअली बोला जाता है डेटा वैल्यू. दिस एंटायरली इज नोन एज टेबल. सो द क्वेश्चन ओवर हियर इज कि हम इस डेटाबेस में से ये टेबल्स में से डेटा इजीली निकाले कैसे. तो उसके लिए हमने क्या किया था, हमने कीज पढ़े थे कि की होना क्यों इंपॉर्टेंट है. A column or a combination of columns which can be used to identify one or more rows in a table is called as key of the table. मतलब कीज क्यों जरूरी होता है कि एक ऐसा अलग सिंगल कॉलम या more than one combination of column that helps to identify a particular record very easily, कि ऐसा confusion नहीं होना चाहिए. For example, जैसे हमने देखा था प्राइमरी की, जैसे मैंने एक एक्सेल फाइल में तुम लोग को बताया था. So here is that Excel file. As you can see, we said that key या primary key क्या होता है, any columns, ठीक है, any columns जिसका वैल्यूज आर यूनिक यानी वो कभी भी रिपीट नहीं हो सकता है, वैसे कॉलम्स को हम प्राइमरी की बनाते हैं. तो प्राइमरी की का बेनिफिट क्या होता है कि वो डुप्लीकेट डेटा रिट्राइव नहीं करता है, तो एग्जैक्टली हमें जो डेटा चाहिए वही देगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी इन दिस नेम फील्ड वी हैव सेम नेम एज दर्शन एंड दर्शन, इवन दो उसके बाकी के कुछ चीजें सेम हो या इंफॉर्मेशन अलग भी हो, लेकिन अगर मुझे चाहिए कि मुझे किसी एम्प्लॉय का डिटेल निकालना है और मैं उसके नेम के बेसिस पे इफ आई एम कीपिंग इट, then in that case what is happening, if I'm putting out I need records related to Darshan, so it will give me two rows, एक ये information देगा यहाँ पे और एक ये information देगा. But if instead of that I use this row, ठीक है, let's say e number, अगर मैंने इस रो से निकाला और मैंने बोला कि मुझे ये वाले दर्शन का चाहिए यानी जिसका एम्प्लॉय आईडी 3 है, तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉय आईडी 3 तो एक का ही है तो एग्जैक्टली एक सिंगल रिकॉर्ड्स देगा. ये तो हो गया छोटा सा एग्जांपल. एक्चुअल डेटाबेस में ऐसे हजारों रिकॉर्ड्स होते हैं जिसमें यू कैन हैव सेम नेम, यू कैन हैव सेम एज. तो ये नेम, एज, सैलरी एक से ज्यादा लोगों का सेम हो सकता है, इनफैक्ट होता है, बीट लोकेशन, बीट हॉबीज. तो वो सारे कॉलम्स को हम प्राइमरी कीज नहीं बना सकते हैं. क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो सब डबल डबल रिकॉर्ड्स देगा. यानी अगर 100 में से 50 लोगों का नाम सेम है तो मुझे 50 रिकॉर्ड्स वापस चेक करने पड़ेंगे कि यार इन 50 में से जो एक रिकॉर्ड मुझे चाहिए है वो कौन सा है. इसके लिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा ऐसे कॉलम्स के थ्रू सर्च करते हैं जिसके अंदर डुप्लीकेट डेटा ना हो, यानी जिसके अंदर का वैल्यू कभी भी सेम ना हो. फिर चाहे वो अगर एम्प्लॉय डिटेल्स है तो एम्प्लॉय नंबर है, कंपनी डिटेल्स होता है तो कंपनी नंबर होता है, आपका जैसे आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, दे हैव अ यूनिक नंबर. अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी हुआ तो भी वो यूनिक होता है, हर एक के लिए अलग अलग होता है. अब मेरा नाम, आपका नाम, ऐसा बहुत सारा सिमिलर नेम्स इज अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड, बट दैट आधार एंड पैन कार्ड नंबर इज गिवन सिंगली टू वन पर्सन, तो दैट कैन बी योर प्राइमरी की. सो बेसिकली हमको प्राइमरी क्यों चाहिए रहता है, ताकि हम इजीली डेटा रिट्राइव कर सके, हमको डुप्लीकेट डेटा नहीं मिले. फिर हमने देखा था फॉरेन की.
फॉरेन की का मैंने बताया था कि अगर दो टेबल्स को हम कनेक्ट करते हैं तो सेकेंड टेबल का जो प्राइमरी की कॉलम होता है वो अगर हम फर्स्ट टेबल में इंक्लूड करते हैं देन वी से दैट कि ये टेबल में दिस कॉलम इज द फॉरेन की। फॉरेन मतलब क्या? जो लोकल ना हो, जो अपना ना हो। जैसे हम फॉरेन कंट्री बोलते हैं, फॉरेन कंट्री क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी स्टे इन इंडिया, सो एनीथिंग आउटसाइड इंडिया इज फॉरेन टू अस। ओके, सिमिलरली ये टेबल अपना है, यानी ये टेबल इन सारे लोगों का है। इसमें अगर किसी बाहर का टेबल का एंट्री आता है देन इनके लिए दैट एंट्री बिकम्स अ फॉरेन की। तो किसी और के टेबल का प्राइमरी की जब हम डालते हैं एक करंट टेबल में तो हम उसको फॉरेन की बोलते हैं। तो फॉरेन की क्या करता है? बेसिकली दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। मतलब अगर मैं चाहूं तो इसी टेबल में ये कंपनी आईडी का वैल्यूज यूज करके ये टेबल के डेटास भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों टेबल्स अभी कनेक्टेड है। कनेक्टेड कैसे है? क्योंकि इसका प्राइमरी की हमने यहाँ पे अटैच किया है जिस विच इज कॉल्ड एज फॉरेन की। एंड यूजिंग दिस फॉरेन की हम चाहे तो ये टेबल का भी डेटा निकाल सकते हैं और ये वाले टेबल का भी डेटा निकाल सकते हैं। सो फॉरेन की इज बेसिकली यूज्ड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। नेक्स्ट वी सॉ डिपेंडेंसीज, दैट इज कितने टाइप के होते हैं। तो वन टू वन यानी वन कस्टमर वन कंपनी। वन टू मेनी, वन टू मेनी मतलब जैसे हमने देखा था सी टेक्स्ट बुक में ही वन टू वन का एग्जाम्पल दिया है। एक पर्सन के पास उसका एक ही पर्सन आईडी या पासपोर्ट आईडी हो सकता है। जैसे मैंने बोला था आपके पास सिर्फ आपका ही आधार नंबर और पैन नंबर होगा, सो दैट इज वन टू वन। वन टू मेनी इज वन सिटी जहां पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं। मेनी टू वन इज इसका उल्टा के बहुत सारे लोग एक ही जगह पे रह रहे हैं। एंड मेनी टू मेनी इज जहाँ पे जैसा स्टूडेंट्स हो गया, कोर्सेस हो गया, कि एक स्टूडेंट ने बहुत सारा कोर्सेस लिया है या बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर बहुत सारा कोर्सेस लिया है। सो दैट इज कॉल्ड एज मेनी टू मेनी। सो नाउ since we have a good knowledge, a good idea of what is database, next thing we study is SQL. SQL is nothing but called as a structured query language. Structured query language मतलब ये ऐसा query languages है जो हम यूज करते हैं डेटाबेस से रिकॉर्ड निकालने के लिए या डेटाबेस में रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए। Apart from insertion and deletion of record, you can also update the record, modify the record, change any record. तो ये बेसिकली एक लैंग्वेज है। अभी अपने पास बहुत सारे लैंग्वेजेस होता है, जैसे यू मस्ट बी हैविंग एन आइडिया कि HTML हम यूज करते हैं वेब पेज डिजाइन करने के लिए। C++, जावा हम ये सब यूज करते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस या सिस्टम पे एप्लीकेशंस बनाने के लिए। सिमिलरली डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए एक अलग लैंग्वेज लगता है, उसको हम बोलते हैं SQL, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब ये SQL में अपने बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस है, यानी कमांड्स है, नॉट लैंग्वेजेस। उसके अपने कुछ कमांड्स है जो कमांड्स यूज करके वो हमें डेटाबेस एक्सेस देता है, यानी डेटाबेस पे जो भी हमें इंफॉर्मेशन स्टोर या रिट्राइव करना है उसके लिए वो हेल्प करता है। Using SQL, you can create new databases, create new tables in the databases, insert records, retrieve records, update records. जैसा मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है जो सिर्फ डेटाबेस के लिए यूज किया जाता है, तो उससे हम नया डेटाबेसेस बना सकते हैं। एग्जिस्टिंग डेटाबेस जो है उसमें नए टेबल्स, नए इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, सब accordingly we can do it. See, delete a record, execute queries, create stored procedures, create views. तो ऐसा बहुत सारा हम कर सकते हैं। अब ये SQL commands क्या है? Now when we talk about this query language, वो query language में different commands होते हैं। जैसा अभी देखो simplest अगर मैं बताऊँ तो हम Word और Excel यूज कर रहे हैं, तो हम Ctrl+C Ctrl+V यूज करते हैं कॉपी पेस्ट के लिए। तो वो क्या हुआ? वो कमांड्स हुए कि जब मैं वो Ctrl+C Ctrl+V प्रेस कर रही हूँ तो समझता है सिस्टम को कि कॉपी करना है और Ctrl+V पे पेस्ट करना है। सिमिलरली SQL का अपना एक कमांड्स होता है जो यूज करके हमें डेटाबेस को क्वेरी फायर करनी होती है, तब डेटाबेस को समझ में आता है कि बोला क्या गया है और उसको क्या टास्क परफॉर्म करना है। So the commands are
First is called as DDL command, that is data definition language. So DDL commands basically क्यों यूज होते हैं? डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, टेबल क्रिएट करने के लिए, टेबल को मॉडिफाई करने के लिए, या फिर टेबल को डिलीट करने के लिए. तो वो कमांड्स कौन से हैं?